अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चारों पैटर्न्स प्रिंट करवाने वाले हैं अपना जो C++ का लूप होता है फॉर लूप उसके ज़रिए। ठीक है, अब देखें सबसे पहले पैटर्न को अगर गौर से देखें, वैसे तो यहाँ पे सारे पैटर्न्स में ही 10 रॉज हैं, मगर अब अभी हम क्योंकि पहला पैटर्न सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे तो अभी सिर्फ पहले पैटर्न को देखें। पहले पैटर्न के अंदर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला पैटर्न है उस पे आप लोगों के पास टोटल 10 रॉज हैं। 10 रॉज में पहले पे 1 स्टार है, दूसरे पे 2 स्टार हैं, तीसरे पे 3 स्टार हैं, फिर 4, फिर 5। मतलब यहाँ पे अगर हम इसका एल्गोरिथम देखें ना तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज़ होंगे, और 2 फॉर लूप इसलिए होंगे कि पहला फॉर लूप क्या करेगा पहली लाइन पे, ठीक है, दूसरा फॉर लूप दूसरी लाइन पे, तीसरा फॉर लूप तीसरी लाइन पे, ये करेगा काम, ठीक है। और जो दूसरा फॉर लूप होगा जो उसके अंदर का नेस्टेड फॉर लूप होगा वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं दूसरी लाइन पे आ गई तो मुझे 2 स्टार प्रिंट करवाने, तो वो 2 दफ़ा प्रिंट करवाने के लिए दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल होगा। तीसरी लाइन पे आके 3 दफ़ा के लिए वो जो अंदर वाला फॉर लूप है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब करना कुछ ऐसे है कि अलगोरिथम अगर हम समझे ना तो पहली लाइन में पहला स्टार है, दूसरी लाइन में 2 स्टार है, तीसरी लाइन में 3 स्टार है। मतलब ये तो बहुत ईजी है, 3 लाइन 3 स्टार। मतलब कि जो पहला फॉर लूप होगा उसमें हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे लाइन के लिए, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, वही हम दूसरे फॉर लूप में यूज़ करेंगे। किसके लिए? कंडीशन बना देंगे कि जितनी लाइन है उतने स्टार प्रिंट करो। मतलब जब तक प्रिंट करो जब तक ये लाइन का नंबर है 2 तक। अगर दूसरी लाइन है तो 2 तक 2 स्टार्स प्रिंट करो। अगर तीसरी लाइन है तो 3 तक 3 स्टार्स प्रिंट करो, ठीक है। तो एल्गोरिथम देख लिया हमने, अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरह से लिखना है, फिर इसको प्रिंट भी करवा लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने रॉस के लिए यहाँ पे 10 डिक्लेयर कर दिया है। एक वेरिएबल बनाया मैंने रॉस के लिए आर के नाम से, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का, और उसमें मैंने 10 वैल्यू रख दी है क्योंकि रॉस हमारे पास 10 है। हमें पता था हमें कितनी रॉस प्रिंट करनी है, ठीक है। अगर हम यूज़र से लेना चाहते तो यूज़र से भी ले सकते हैं, यूज़र जितनी करवा ले, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में सबसे पहले हमने आई को 1 रखा, ठीक है, और आई मतलब कि 10 लाइनों तक स्टार्स प्रिंट होंगे ना, तो वो जो 10 लाइनों तक करने हैं उसके लिए हमें आई पहला फॉर लूप लगाना पड़ा, और वो लेस देन या इक्वल टू आर होगा। आर क्यों? क्योंकि 10 लाइनों में करने हैं, ठीक है। तो 10 लाइनें कहाँ पे स्टोर है? आर में स्टोर की हैं हमने। तो इस तरह से हमने पहला फॉर लूप लगाया। दूसरा फॉर लूप में हमने क्या किया, जे को हमने 1 रखा, ठीक है, और जे जब तक लेस देन इक्वल टू आई हो, मतलब कि आई अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 है, पहली रॉ है, तो जे 1 है, 1 के बराबर है। जे मतलब एक दफ़ा स्टार प्रिंट करो, दफ़ा, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आया मतलब I2 हो चुका है अब, ठीक है। I2 हो गया तो जे मेरे पास अभी भी 1 ही होगा, क्योंकि आई जब 2 होगा तो अंदर वाला फॉर लूप वापस से स्टार्ट होगा ना, ठीक है। अंदर वाला फॉर लूप वापस से स्टार्ट हुआ। जे मेरे पास क्या है? अभी जे मेरे पास 1 है। जे 1 है, मेरे पास एक स्टार प्रिंट हुआ दूसरी लाइन पे। अब उसने क्या किया, चेक किया, जे को 1 बढ़ा दिया, चेक किया क्या वो आई से छोटा है या आई के बराबर है। जे 2 हो चुका है, बिल्कुल वो आई के बराबर है क्योंकि हम दूसरी लाइन पर हैं, ठीक है। तो मतलब कि दूसरी दफ़ा उसने दूसरी लाइन पे स्टार प्रिंट कर दिया, फिर उसने जे को 3 कर दिया, वापस से इंक्रीमेंट हुआ, जे प्लस प्लस लगाया हुआ है हमने, ठीक है। तो वापस से जब जे इंक्रीमेंट हुआ तो जे लेस देन इक्वल टू आई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, और अब आई बढ़ जाएगा एक। अब इस लूप से बाहर निकल के दूसरी वाले ऊपर वाले लूप पे चला गया वो, सही है। तो ये चीज़ होगी। इस तरह से हमारे पास करके हमने अंदर वाले फॉर लूप के अंदर स्टार प्रिंट किया, और हमने कहा जैसे ही दफ़ा मतलब 2 दफ़ा स्टार प्रिंट हो गया, अगली लाइन पे जा रहा है, अब इस फॉर लूप से बाहर निकलो, अंदर वाले फॉर लूप से बाहर निकलो तो एक लाइन छुड़वाओ। क्यों? क्योंकि हर स्टार हमने अलग लाइन में प्रिंट करना है। पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, 2-3 दफ़ा प्रिंट कर दिया, फिर लाइन छोड़नी है, फिर 4 दफ़ा प्रिंट कर दिया, फिर लाइन छोड़नी है, ठीक है। फिर हमने लाइन छोड़ दी। उसके बाद जब उस पूरे फॉर लूप से भी निकले तो हमने, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है एंड एल अदर पैटर्न, क्योंकि इसके नीचे मैं दूसरा वाला पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने जो है ये प्रोग्राम लिखा है। हम इसको प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें हमारे पास आउटपुट आ गया, और बिल्कुल उसी तरह से सारे स्टार्स जो हैं वो प्रिंट हो गए। तो अब हम दूसरा वाला पैटर्न देख लेते हैं कि वो किस तरह से हमें करना होगा। अब देखें दूसरा वाला पैटर्न देखें, उसमें सबसे पहली रॉ है, टोटल तो 10 रॉज ही हैं, मगर सबसे पहली रॉ में 10 प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। दूसरी में 9, तीसरी में 8,
इस तरह से करके स्टार्स जो है वो कम होते गए हैं। सही है, तो अब ये वाला प्रोग्राम हमें किस तरह से लिखना है, देखें ये हमने कुछ इस तरह से लिखा है। रॉस हमारे पास 10 ही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई को अब रखो R। ठीक है, आई को पहले हमने 1 रखा था और लूप R तक चलाया था, क्योंकि 10 रॉस प्रिंट करनी थी मैंने। अभी भी मुझे 10 रॉस ही करनी है, तो बेशक मैं आई को R से शुरू करूँ या आई को 1 से शुरू करूँ, ये अभी हमारा मैटर वैसे नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ हमें एक काम में आएगी तभी, लाजमी जाहिर सी बात हमने ये चीज़ की है, मगर हमें रॉस 10 ही प्रिंट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई को R से शुरू कर दिया। R मतलब कि मेरे पास आई सबसे पहले 10 होगा, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर भी चलेगा लूप, 10 दफ़ा लूप चलेगा। ठीक है, मतलब 10 लाइन्स में स्टार प्रिंट कर दो। अब कितने स्टार प्रिंट करूँ वो चीज़ जो है वो हमें दूसरा फॉर लूप जो नेस्टेड फॉर लूप है वो उसमें बतानी थी। अब हमने आई को R क्यों रखा वो हमें अब समझ आ जाएगा। जे को मैंने 1 रखा। ठीक है, 1 रखा मतलब कि पहली दफ़ा तो एक स्टार ही प्रिंट होगा। अगर पहली लाइन में भी होगा तो एक स्टार प्रिंट होगा, दूसरी लाइन में भी होगा तो पहली दफ़ा एक ही स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैंने 1 से ही लूप शुरू किया पहली दफ़ा के स्टार को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब मैंने जे को बोला कि भाई जे ये जो लूप है ना वो कब तक चले, जब तक ये लेस देन इक्वल टू आई हो। और देखें आई सबसे पहले क्या रखा था मैंने, R रखा था, मतलब कि 10 रखा है सबसे पहले, मतलब कि पहली दफ़ा कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, 10 दफ़ा स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 10 दफ़ा प्रिंट हो गया। अब मैं ये लूप आपको ड्राई रन करके बताती हूँ किस तरह से चलेगा। सबसे पहले आई में 10 रखा। ठीक है, क्या 10 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है, अंदर आ जाओ। ठीक है, अंदर आ गए भाई। जे जो है उसमें 1 रखो, और जो जे है हमारे पास क्या वो छोटा है आई से, क्या वो 10 से छोटा है, बिल्कुल है, एक स्टार प्रिंट कर दो। सही है, अभी इस फॉर लूप से बाहर नहीं निकला। जे को बढ़ा दो, जे को बढ़ाओ 2 करो, क्या 2 10 से छोटा है, ठीक है, हाँ है, एक और स्टार प्रिंट कर दो। फिर 3 कर दो जे को, क्या 3 10 से छोटा है, बिल्कुल है, एक और स्टार प्रिंट कर दो। इस तरह से 10 स्टार्स प्रिंट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जे जो है वो हमारे पास 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई से बड़ा हो गया जे, और आई तो कभी 11 था ही नहीं, आई तो हमने शुरू ही 10 से किया है, तो 11 हो गया जे, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हुई, बाहर निकलो, एक लाइन छुड़वाओ। लाइन छुड़वाओ मतलब 10 स्टार्स प्रिंट करके एक लाइन छोड़ो। ठीक है, अभी ये बड़े वाले लूप से बाहर नहीं निकला, बाहर वाले ये जो ऊपर वाला लूप है इससे बाहर नहीं निकला। अब आई को क्या कर दो, आई को डिक्रीमेंट करो, आई हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो है वो R 10 था, अब R जो है वो 9 हो चुका। ठीक है, अब ये यही सारा काम 9 के साथ होगा, और जे जो है वो 9 तक चलेगा, मतलब 9 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इस तरह से करके हमारे पास सारे स्टार्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको चला के चेक कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो देखें, सबसे पहले इसने 10 किए, फिर 9 किए, फिर 8 किए, 7 किए, इस तरह से करके हमने ये वाला पैटर्न जो है वो प्रिंट करा दिया। अब हम बाकी के 2 और पैटर्न देख लेते हैं कि उनको हमें किस तरह से कराना होगा। अब देखें, जो हमारे पास तीसरा वाला पैटर्न है, अगर हम गौर से देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर लूप का इस्तेमाल होगा। 3 का क्यों होगा, एक फॉर लूप का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही आई ऊपर फर्स्ट रॉ पे होगा, फिर दूसरी रॉ पे आएगा, तीसरी रॉ पे आएगा कर्सर, तो ये सब बताने के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब रॉस बताने के लिए। और जे का हम यूज़ क्यों करते हैं, कितनी दफ़ा हमें स्टार प्रिंट करना है, मतलब कॉलम्स। ठीक है, अगर हम एक तरह से देखें तो कॉलम्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे तीसरा फॉर लूप इस्तेमाल करने वाली हूँ स्पेसेस के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे जो आउटपुट स्क्रीन होती है वो हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि ये पैटर्न हमने इसको ऐसा दिया है तो ये राइट से आ जाएगी, तो लेफ़्ट से ही स्टार्ट होगी। तो लेफ़्ट में अगर आप देखें तो जैसी अगली लाइन पे स्टार गया है तो वो एक स्पेस छोड़ी है, तीसरी लाइन पर जाके उसने फिर स्पेस छोड़ी है, चौथी लाइन पर जाके फिर कुछ स्पेसेस छोड़ी हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेस छोड़नी है ना हमने, वो छोड़ेंगे हम तीसरे वाले फॉर लूप से। सही है, और ये अब हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप लिखने वाले हैं आई, ठीक, आई का। सही है, और उसको हम 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए पहले वाले में 10 प्रिंट हुए हुए स्टार। ये चीज़ याद रखें, जैसे हमने दूसरे में भी यही किया कि जो है हमने रॉ से स्टार्ट किया, रॉ 10 थी। ठीक है, क्योंकि शुरू में 10 प्रिंट हुए हुए, क्योंकि हमें जे में फिर मुश्किल हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी अगर हम ऐसा नहीं करते तो। ठीक है, आई को मैं 10 से शुरू करूँगी, आई बड़ा हो बराबर हो 1 के, मतलब 10 रॉस प्रिंट हो गई, बिल्कुल ठीक है। अंदर वाला एक नेस्टेड लूप लगाएंगे हम। नेस्टेड लूप क्यों लगाएंगे, हमें सबसे पहले प्रिंट करवानी होगी स्पेस। सही है, कैसे, आप लोग कहेंगे पहली लाइन में तो स्पेस ही नहीं है,
देखिए बेशक यहाँ पे स्पेस नहीं है, मगर जब दूसरी लाइन पे कर्सर आएगा तो उसे पहले स्पेस ही प्रिंट करनी है, तीसरी लाइन पे भी आके पहले स्पेस ही करनी है। ठीक है, तो हमेशा पहले जो है वो स्पेसेस प्रिंट होंगी, उसके बाद ही हमारे पास जो है स्टार्स प्रिंट होंगे। ठीक है, तो क्योंकि कर्सर जो है वो लाइन बाय लाइन मूव करता है, तो वो जो स्पेसेस प्रिंट करनी है मैंने, वो स्पेसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो जो दूसरा नेस्टेड फॉर लूप होगा वो मेरे पास किसका होगा, स्पेस का होगा। अब स्पेस किस तरह से, एल्गोरिथम क्या है स्पेसेस प्रिंट करवाने का, एल्गोरिथम ये है, पहली लाइन में कोई स्पेस नहीं, दूसरी लाइन में एक स्पेस, तीसरी लाइन में 2 स्पेस। मतलब ये देख लें टोटल रॉज हमारे पास 10 हैं। ठीक है, और पहला वाला आई मेरे पास 10 है, 10 में से 10 माइनस करें 0, मतलब 9 स्पेस। फिर रॉ में से आई मेरे पास दूसरी लाइन में 9 है। ठीक है, 10 में से 9 माइनस करें 1, मतलब एक स्पेस आ जाएगी। तीसरी लाइन पे जब कर्सर आएगा तो आई मेरे पास 8 हो चुका होगा, मतलब 10 में से 8 माइनस करें 2 स्पेसेस, तीसरी लाइन में 2 स्पेसेस दे दी। इस तरह से करके हमारे पास आखिरी लाइन में 10 में से 9 माइनस करो। ठीक है, आई मेरे पास आखिरी में क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा, सॉरी 1 हो चुका होगा। ठीक है, 10 में से 1 माइनस करो, तो 1 माइनस करेगा तो आखिरी में 9 स्पेसेस देगा और 10वां स्टार बना हुआ है। सही है, तो इस तरह करके हम लोग स्पेसेस प्रिंट करवाएंगे। और जो हमारे पास आई का ही दूसरा नेस्टेड फॉर लूप होगा, आई का ही क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखें पहली लाइन में होगा स्पेसेस प्रिंट करेगा, उसके बाद पहली लाइन में ही वो स्टार प्रिंट कर रहे हैं ना, तो पहली लाइन मतलब आई ही है अभी। ठीक है, तो स्टार प्रिंट करवाने के लिए मुझे दूसरा फॉर लूप चाहिए, और वो मैं कैसे करूँगी, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगी और बोलूँगी कि भाई जितना आई है उतने जो है हमें उससे छोटा, मतलब कि आई से छोटा जो है, जब तक छोटा रहे वो वेरिएबल, जब तक स्टार प्रिंट कर दो। पहली लाइन में आई 10 था, तो आई से छोटा या बराबर मतलब 10 प्रिंट कर दो। दूसरी लाइन में 9 हो चुका होगा, फिर वो 9 स्टार्स प्रिंट करेगा। सही है, इस तरह करके हमारे पास जो है तीसरा फॉर लूप होगा। अब हम इसका प्रोग्राम देख लेंगे तो हमें ज़्यादा सही से क्लियरली समझ आ जाएगा, वो देख लेते हैं हम। अब देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, आर को हमने 10 रखा। ठीक है, रॉज हमारे पास 10 थी, आई हमने 10 से शुरू किया और आई ग्रेटर या बराबर हो 1 के। ठीक है, मतलब 10 लाइन्स प्रिंट करनी है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया है कि जे में रखा है आर माइनस आई, मतलब कि जो जे है, ये जे वाला जो लूप है वो स्पेसिस के लिए है, और स्पेसिस हमने देखी थी पहली लाइन में कोई स्पेस नहीं है, मतलब 0 स्पेस। मतलब कि हमारे पास रॉस 10 थी, आई भी 10 है, 10 माइनस 10 0 स्पेस। ठीक है, फिर अगली लाइन में जब वो आएगा तो 10 माइनस 9 1 स्पेस, 10 माइनस 8 हमारे पास हो जाएंगी 2 स्पेसेस। ठीक है, तो हमने इस तरह से करके दूसरा वाला लूप स्पेसिस के लिए यूज़ किया है। तीसरा वाला जो लूप है हमारे पास वो है स्टार के लिए। अब पहली लाइन में, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्राई रन करके बताऊँगी ताकि सही से ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। मेरे पास सबसे पहले आई था 10, उसने चेक किया क्या वो 1 से बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल है। वो जे पर आया, जे पे 10 माइनस 10 कर दिया, मतलब 0। क्या 0 1 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, स्पेस प्रिंट ही नहीं हुई। ठीक है, ये जो नेस्टेड फॉर लूप है ये इससे बाहर आ गया, ये कंडीशन ही फॉल्स होगी, एक भी दफ़ा ये लूप नहीं चलेगा। ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, मगर दूसरा नेस्टेड फॉर लूप भी तो है, आई के अंदर ही के वाला नेस्टेड फॉर लूप है। ठीक है, क्योंकि आई के अंदर एक लाइन के अंदर ही स्टार भी प्रिंट करवाने और इसे स्पेसिस भी प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो क्या हुआ, के को भाई हमने 1 से शुरू किया, क्योंकि स्टार हमारे पास कितने प्रिंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, वो हमने के को 1 से शुरू किया और हमने कहा कि के जो है वो लेस देन इक्वल टू आई रहे, मतलब आई पहली दफ़ा में 10 है, तो के मतलब के जो के है स्टार है वो 10 प्रिंट कर दो, तो स्टार 10 दफ़ा प्रिंट होंगे। अब स्टार 10 दफ़ा प्रिंट हो गए, के पहले 1 था, प्रिंट हुआ स्टार, 2 हुआ, प्रिंट हुआ स्टार, ऐसे 10 तक स्टार प्रिंट हो गए। ठीक है, अब ये इस फॉर लूप से भी बाहर आया, एक लाइन छोड़ी, अगली लाइन पर आया। अगली लाइन पर जैसे आया, अगली लाइन पे कैसे आएगा, जैसी फॉर लूप से बाहर आया तो वो जो आई है उसमें एक डिक्रीमेंट हो गया, मतलब आई जो है वो 9 हो गया। अब देखें जैसे ही आई 9 हो गया उसके बाद वापस से वही कहानी रिपीट हुई, आर माइनस आई 10 माइनस आई, मतलब अब एक स्पेस छोड़ो, एक स्पेस छोड़ा। ठीक है, अब हमारे पास जे जब एक छोटा हुआ, ठीक है, मतलब कि हमने एक स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, और जे एक छोटा हो गया, जे में हमारे पास अभी क्या है, 1 है। ठीक है, 1 अब 0 हो चुका है, क्या 0 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब सिर्फ एक ही स्पेस छोड़ो, दूसरा मत छोड़ना।
ठीक है, एक ही स्पेस छोड़ा हमने और उसके बाद हमने क्या किया, के जो है उसको 1 रखा और वो 9 तक चलेगा, मतलब 9 स्टार प्रिंट हुए, एक स्पेस प्रिंट हुआ। इस तरह करके ये लूप हमारे पास चलते जाएंगे और हमारे पास हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट हो जाएगा। और जो इसका चौथा वाला पैटर्न है वो आप लोग खुद प्रिंट करके चेक करिएगा कि किस तरह से हो रहा है। बस वही काम होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे पहले वाला किया था उसका उल्टा हो रहा था, दूसरा वाला इसका उल्टा हो जाएगा जो इसके बाद वाला है। ठीक है, अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखें इसने इस तरह से जो है हमारे पास ये पैटर्न जो है प्रिंट कर दिया है।